Hello student, I am teacher of Chandra Public School. Today I am going to teach 7th standard student King Solomon's Mines. This is second lesson. All morning we walked along down the mountain. By noon we had come to an area where many trees grew alongside the road. There is lots of wood here. Captain Good said, "Let's stop and cook some dinner." इसमें किंग सोलोमन के बारे में बताया गया है। All morning we walked along downside the mountain. ये पहाड़ी क्षेत्रों का जो किनारे वाला क्षेत्र था, पूरे सुबह ये चले। जब दोपहर हो गया, by noon we had come to an area where many trees grew alongside the road. और दोपहर में ये सब हम लोग ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहाँ पे रोड के किनारे वृक्ष थे। देयर इज लॉट्स ऑफ वुड हेयर, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे। कैप्टन गुड सेड, कैप्टन गुड ने कहा, लेट्स स्टॉप एंड कुक सम डिनर। कैप्टन गुड ने कहा, अब चलना बंद कर देते हैं और कुछ भोजन बनाते हैं। खाने के लिए, रात्रि के भोजन के लिए कुछ बनाते हैं। वी ऑल एग्रीड टू दिस ईयरली, सभी लोग इस बात पे सहमत हो गए। वी लेफ्ट द रोड and found a small stream. इन लोगों ने रोड पे चलना बंद कर दिया और एक पहाड़ी क्षेत्रों से जलप्रपात हो रहा था और वहाँ पे पहुँच गए। We collected some dry wood and soon had a nice fire burning. इन लोगों ने सूखे लकड़ियों को इकट्ठा किया और बहुत ही अच्छा फायर बर्निंग तैयार किया। वी कट ऑफ पीसेज ऑफ द एंटेलोप मीट वी हैड ब्रॉट and roasted them over the fire on the ends of sharp sticks. We ate hungrily and sat down to rest. हम लोगों ने एंटेलोप के मीट को टुकड़ों में काटा and we had brought and roasted them over the fire, और उसको हम लोगों ने आग पर भुना। शार्प स्टिक्स, कुछ स्टिक्स थे, उसके हेल्प से इन लोगों ने उसको भुना। We ate hungrily and sat down to rest. ये सब बहुत भूखे थे। इन लोगों ने भरपेट भोजन किया और आराम करने लगे। The stream followed gently beside us.
जहाँ पे सब बैठे थे वहाँ पे जलप्रपात हो रहा था। तीन लोग के बगल से पानी का फ्लो हो रहा था, बहुत ही शांतिपूर्वक। After all we had been through, this was like paradise. उस समय इन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये सब स्वर्ग में है, इनको स्वर्ग जैसा अनुभूत हुआ। कैप्टन कुक took a bath in the stream. कैप्टन कुक कैप्टन कुक कैप्टन गुड टूक ए बाथ इन द स्टीम। कैप्टन गुड जो था जलप्रपात में स्नान किया। नाउ ही वॉज इन हिज अंडरवियर ब्रशिंग आउट हिज क्लॉथेज ब्रशिंग। और कैप्टन गुड जो था वो अपने अंडरवियर में कपड़े को धुल रहा था। मीन्स वो अंडरवियर पहना हुआ था और अपने कपड़े को धुल रहा था। He polished his boots with a piece of hat from the antelope. उसने एंटेलोप के हैट से मीन्स वसा से अपने जूते को पॉलिश किया। नेक्स्ट ही प्रोड्यूस्ड ए स्मॉल मिरर फ्रॉम हिज बैग एंड लुक्ड हिमसेल्फ ओवर। और अगले ही क्षण उसने अपने बैग से एक छोटा सा दर्पण निकालता है और अपने आप को देखता है। He combed his hair very carefully. उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने बाल में कंघी लगाता है। Then he felt the 10 days beard of his chin. और वह जो अपने आप को जब वह ध्यानपूर्वक अपने आप को देखता है तो देखता है कि उसकी ठुड्डियों पर दाढ़ी आ गए हैं, बड़े बड़े दाढ़ी आ गए हैं, क्योंकि लगभग 10 दिनों से उसने अपने शेव नहीं किया था। Surely I thought is not going to try and see. निश्चित रूप से मैं सोचा इज नॉट गोइंग टू ट्राई एंड सी। मैं सोचा कि वह अभी सेविंग करने नहीं जा रहा है, सेविंग करने की कोशिश भी नहीं करेगा। बट he washed his face and scrubbed it with the fat. Then he produced a small razor and began to scrape at his whiskers. It was a painful process, but he soon cleaned off the right side of his face. Slowly, I was a flash of light sailed past his head. जैसा कि राइटर कल्पना जैसा कर रहा था उसके अनुरूप नहीं हुआ। उसने अपने चेहरे को धुला और उस पर वसा स्क्रैप किया। उसने छोटा सा रेजर निकालता है
और अपने विस्कर्स पे स्क्रैप करता है। ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था, लेकिन कुछ ही समय में उसने अपने फेस के राइट साइड को क्लीन कर दिया। सडनली आई saw a flash of light sail past his head. अचानक मैंने उसके हेड के पीछे से कुछ लाइट आते हुए देखा। टर्न ओवर नेक्स्ट पेज स्टैंड। He and I were both startled. हम दोनों चलना प्रारंभ कर दिए। A group of men stood 20 paces beyond Good. They were very tall and wore great plumes of black feathers and cloak of leopard skin. A younger man of 17 was in front of them. He had just thrown his shiny knife that barely missed goal. They were very tall. A group of men stood 20 paces beyond Good. तो यह दिखता है कि गुड के सामने एक लगभग 20 आदमियों का समूह खड़ा है और वे सब बहुत ही लंबे थे और काले पंख वाले कपड़े पहने हुए थे और लिपर्ड के स्किन का कपड़े पहने हुए थे, छाले पहने हुए थे। एक 17 वर्ष का युवक उन्हीं में से सामने था। He had just thrown a shiny knife that barely missed Good. उसने एक धारदार चाकू फेंका और जो कि गुड बहुत ही मुश्किल से बच पाया। An older man who looked like a soldier caught the boy by the arm and said something to him. They came closer. एक वृद्ध आदमी, वो सिपाही जैसा दिख रहा था, उसने उस लड़के को पकड़ा, अपनी बाहों में पकड़ा और उससे कुछ कहा। वैसा हम लोग के बहुत नज़दीक आ गए। सर हेनरी, कैप्टन गुड एंड बोपा had by this time grabbed their rifles and stood ready to shoot. Sir Henry, Captain Good, and Ambopa had by this time grabbed their rifles and stood ready to shoot. ये सबने ग्रैब किए और शूट करने की तैयारी में थे। द स्ट्रेंज मैन केम फॉरवर्ड. स्ट्रेंज आदमी आगे आया। शोइंग नो कंसर्न, और कहता है कोई बात नहीं है। आई रियलाइज दैट दे डिडंट नो व्हाट राइफल्स वेयर आर दे वुड हैव बीन मोर केयरफुल. मैंने महसूस किया कि दे डिडंट नो व्हाट राइफल्स वेयर, वो राइफल्स के बारे में नहीं जानते थे। एंड और दे
वुड हैव बीन मोर केयरफुल, दे वुड हैव बीन मोर केयरफुल, और बहुत ही वो सावधान हो गए। पुट डाउन योर गन्स, आई शाउटेड, अपने बंदूक को नीचे रखो, मैंने चिल्लाया। आई न्यू डैट आवर ओनली होप्स वाज टू मेक पीस विद देम, मैं जानता था कि हम लोग का अंतिम जो आशा है कि उन लोग के साथ शांति बनाए रखना। आई स्पोक टू दी ओल्डर मैन, मैंने वृद्ध आदमी से कहा। ग्रीटिंग्स, आई सेड टू जुलू, नॉट नोइंग व्हाट लैंग्वेज टू यूज, मैंने उनका स्वागत किया। मैं नहीं जानता था कि किस प्रकार का लैंग्वेज को प्रयोग किया जाए। ग्रीटिंग्स, ही रिप्लाइड इन एन ओल्ड फैशन फॉर्म ऑफ जुलू, उसने भी अभिवादन किया, और जो पुरानी पद्धति है अभिवादन का, वही सेम वर्ड बोला जुलू। वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। वाई आर दे थ्री ऑफ यू वाइट एंड बोथ लाइक अस, तुम लोगों में ये तीन लोग क्यों वाइट हो, और चौथा हम लोग के जैसा है। He pointed at अम्बोपा, उसने अम्बोपा की तरफ इशारा किया। It was true that Ambopa's size and looks were similar to those of men before us. अम्बोपा का जो साइज और लुक्स था, बनावट जो था, उन्हीं लोग के जैसा था। We are strangers from across the mountain, I said. We come in peace. We are stranger from the across the mountain. हम लोग स्ट्रेंजर हैं जो कि माउंटेन को क्रॉस करके आए हैं, आ पहुँचे हैं। We come in peace, हम शांति के आए। You lie, he answered, उसने उत्तर दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो। No one can cross the mountain where all things die. इस माउंटेन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, यदि कोई ऐसा करता है तो वह निश्चित तौर पर मर जाता है। इस माउंटेन के उस साइड में सभी वस्तुएं निर्जीव हैं। नो स्ट्रेंजर्स मे लिव इन लैंड ऑफ द कुकुना, नहीं ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। कुकुना का जो भूमि है वहाँ पे। इट इज द किंग्स लॉ, वहाँ पे राजा का कानून चलता है। प्रिपेयर टू डाई स्ट्रेंजर, जनबी ने कहा मृत्यु के लिए तैयार रहो। The hands of each a man went towards large and happy nymphs they wore at their sides. Hands of each a man went towards large and heavy nymphs they were at their sides. What does he say? Captain Good asked me. He says we are about to be killed, he answered. I looked around. There was no way out. कैप्टन कुक मुझसे पूछता है कि वो सब क्या कहते हैं, उनको क्या मतलब है, उन लोग क्या इशारा है। तो उसने बताया कि हम लोग मरने वाले हैं, हम लोग को मार दिया जाएगा। मैंने चारों तरफ देखा, देयर वाज नो वे आउट, मैंने चारों तरफ देखा कि कोई बचने का कोई चांस नहीं था।
Good. Grunts with fear. Good. Groaned with fear, as he often did when he was nervous. He pulled his false teeth and out and let them snap back into his mouth. Seeing this, all the iguanas gave a cry of horror and jumped back. Okay, stand. So remaining portion from here, good. I will teach in next video. Thank you very much for watching.